रुक करेंगे बड़ी खबर का। राजस्थान में कांग्रेस का मिशन रिपीट, इसे लेकर प्रभारी रंधावा लगातार नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। पीसीसी वॉर रूम में ये बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल ही प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा राजधानी जयपुर आए हैं और आते ही एक के बाद एक मैराथन मीटिंग्स ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। कैसे कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, मिशन रिपीट के तहत कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार मीटिंग्स लेते हैं और विधायकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। विधायक रफीक खान भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। तो तमाम विधायक जिनके साथ चर्चा हो रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर इन दिनों ये जो चर्चा का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का मिशन रिपीट, प्राथमिकता के तहत प्रभारी रंधावा लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं मुलाकात और इस समय पीसीसी कार्यालय में, पीसीसी वॉर रूम में विधायकों के साथ बैठक हो रही है। सुखजिंदर सिंह रंधावा इस बैठक में मौजूद और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री महेश जोशी भी पीसीसी वॉर रूम पहुंचे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ चर्चा करने के लिए। विधायक रफीक खान भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में चाहे संगठन के रूप में या फिर टिकट वितरण के रूप में ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये बड़ी भूमिका निभाएंगी। इतना बड़ा मामला नहीं है, इतना बड़ा इशू भी नहीं है और कांग्रेस की सरकार, डेमोक्रेसी में ये सब बातें चलती रहती और इस तरह की पॉलिटिकल जब बातें आती है, इतना बड़ा प्रदेश है, एक निगम जुड़ना है, बहुत नगर पालिकाएं, निगम पूरे राजस्थान में सैकड़ों हैं। इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं। चर्चा इस इशू पर नहीं, बाकी सब इश्यूज पर। अभी मेन टारगेट विधानसभा चुनाव और ये मानकर चलिए कि सबका सम्मान हम रखते हैं। तो ये जो मामले छोटे मोटे सब निपट गए, वो छोटी चीज है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अब ये क्या है क्या नहीं है, वो सारा मामला जांच का विषय है। अपनी बात कहने का, मुद्दा उठाने की, सब करने का उनका अधिकार है। तो क्या स्थिति बने देखते हैं। तो प्रताप सिंह खाचरियावास हेरिटेज नगर निगम के मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सब जांच का विषय है और जल्दी खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा ये छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, ये तमाम नगर निकायों, नगर निगमों में आती रहती हैं, आम बात है। तो प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे हैं पीसीसी वॉर रूम। प्रभारी रंधावा के साथ नेताओं का मुलाकात का सिलसिला, चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है और मंत्री महेश जोशी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पीसीसी कार्यालय पहुंचे हैं। विधायक रफीक खान भी पहुंचे हैं। तो अभी फिलहाल सुखजिंदर सिंह रंधावा इन तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ चर्चा कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। कौन कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे जिन्हें लेकर जनता के बीच में जाएं, किस तरीके से सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों को मिले और आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है। हमारे सहयोगी लोकेश ओला हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। लोकेश, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस समय मीटिंग्स ले रहे हैं, क्या एजेंडा इस मीटिंग का और इसके अलावा कौन कौन से नेता जो पहुंचे हैं इस मीटिंग के लिए? देखिए, बात करें तो राजस्थान के चुनाव में अब समय बहुत कम बचा है। करीब 4 से 5 माह का जो टाइम बचा है, तो इसमें अब कांग्रेस पार्टी चुनावी मोड में काम करी और तमाम प्रदेश के जो 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ का जो सर्वे है, वो रिपोर्ट है, वो तैयार कांग्रेस पार्टी की ओर से करवाई जा रही है। साथ साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी है, वो लगातार अब प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और जो कांग्रेस को फिर से रिपीट करवाए, मिशन रिपीट को लेकर आगे किस तरह के काम हो, इसके ऊपर मुख्य रूप से फोकस कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। इसी के तहत आज रंधावा पीसीसी वॉर रूम में बैठे और यहाँ तमाम कांग्रेस के विधायकों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब चुनावी मोड पर काम कर रही है और क्षेत्रीय सर्वे के अनुसार आगे की जो रणनीति बनाने का जो काम है वो कर रही है। साथ साथ क्षेत्र में कौन कौन उम्मीदवार हैं, दावेदारी कौन कौन पेश कर रहे हैं और उनकी स्थिति कैसी है, इसको लेकर मुख्य रूप से काम है वो पार्टी की ओर से किया जा रहा है। इसी के तहत आज रंधावा तमाम कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। हम जो जयपुर शहर के जो विधायक है वो मुख्य रूप से आप पहुंचे, क्योंकि शहर में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की जीत है और मुख्य रूप से खास तौर से बात की जाए तो नगर निगम हेरिटेज के अंदर 4 जो विधायक है वो कांग्रेस के 4 विधायक है। तो
इन क्षेत्र में किस तरह से कांग्रेस रिपीट करे, यहाँ की किस तरह की समस्याएं, क्योंकि लगातार लंबे समय हो चुका है पार्षदों और महापौर को धरने पे बैठे, और जो विवाद है नगर निगम में कमेटियों का गठन नहीं हो पाया, जो आंतरिक अंतर्कलह को जो निगम हेरिटेज के अंदर जो देखने को मिल रही है, इसको सुलझाया किस तरह से जाए। तो रंधावा इन सभी मुद्दों को यहाँ देख रहे हैं, और इसी के तहत सभी चारों निगम के हेरिटेज के विधायक हैं, जिसमें मंत्री महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, इसके अलावा विधायक अमीन कागजी और रफीक खान, चारों यहाँ पहुँचे और रंधावा से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम जो समस्याएं आ रही है, जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा की जा रही है। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से अन्य जो विधानसभा क्षेत्रों के जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। जो पूर्व विधायक जो निर्भय जाटव है, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा अजमेर से देवनानी के सामने चुनाव लड़े हुए जो प्रत्याशी हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस के तमाम जो लोकल जनप्रतिनिधि है, जो पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि है, वो भी यहाँ रंधावा के सामने अपना जो बायोडाटा है वो देने के लिए पहुंचे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो भी अपनी दावेदारी पेश करने के लिए यहाँ पहुंचे। इसके अलावा संगठन में किस तरह से और मजबूत किया जाए, इसके ऊपर मुख्य रूप से फोकस है वो रखा जा रहा है। साथ साथ बात करें तो कांग्रेस पार्टी में अब किस तरह से चुनावी जो रणनीति बनाई जाए और टिकट वितरण किस तरह से किया जाए, इसके ऊपर मुख्य रूप से फोकस है वो पार्टी की ओर से किया जा रहा है। जिसमें युवाओं को कितना मौका दिया जाए वो भी महत्वपूर्ण बात है, महिलाओं को कितना मौका दिया जाए वो भी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा जो मौजूदा विधायक है उनका किस तरह का स्तर है, वो कितने रिपीट कर सकते हैं, साथ साथ तो जीतने की उम्मीद जो दावेदारी उनकी कितनी है, इसके ऊपर मुख्य रूप से जो काम है पार्टी की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा जो पूर्व प्रत्याशी 2 बार से अधिक हारे हुए जो उम्मीदवार है उनको टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरी जो चुनावी रणनीति के तौर पर ही और अब रंधावा आगे काम कर रहे हैं। लोकेश, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रभारी रंधावा इन दिनों लगातार दौरे कर रहे हैं, जयपुर में है, चुनावी साल है, इसी तरीके से दौरों का सिलसिला जारी रहेगा रंधावा का। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी है कि तैयारी शुरू हो चुकी है चुनाव की, और जल्दी जो टिकट वितरण है उसको लेकर सुगबुगाहट देखने को मिलेगी, क्योंकि इस तरह की मीटिंग्स लगातार हो रही हैं, तो कोई ना कोई मंथन गहरे स्तर पर टिकट्स को लेकर हो रहा है, ये मानकर चलें। देखिए, अभी गहरा मंथन टिकट को लेकर मान के नहीं चल सकते, क्योंकि वो एक सतत प्रक्रिया है, और जब तक चुनाव समिति की जो कमेटी का जो गठन नहीं होता तब तक टिकट वितरण किस तरह है। लेकिन पहले पूर्व तैयारी, पूरा प्रयास और जो वर्क आउट जो किया जा रहा है वो अभी से रंधावा शुरू कर चुके हैं। हालांकि देखिए 3 महीने पहले भी कांग्रेस का जो सर्वे करवाया गया था, जिसके बाद तमाम विधायकों के साथ चर्चा की गई थी, और उन विधायकों की क्या स्थिति है वो भी उनको बताई गई थी कि उनको समय भी दिया गया था कि आपके पास इतना समय है, आपकी अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी आती है तो मौका दिया जा सकता है, अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी नहीं आती है तो टिकट भी काटी जा सकती है। अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट ठीक है लेकिन फिर भी अगर जातीय समीकरण नहीं बैठता है तो भी टिकट कटने के जो चांस है वो भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रंधावा ने बीते दिनों भी कहा था कि कांग्रेस जो पार्टी है वो हर समीकरण देखेगी, हर एंगल बिल्कुल देखेगी। तो हर एक एंगल पर, हर एक गतिविधि पर नजर लगातार कांग्रेस का जो संगठन का जो नेतृत्व है वो लगातार बनाए हुए है। शुक्रिया लोकेश आपका तमाम जानकारियों